मरसिया ख़ान खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने 4 मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू का कि बावज़ू आओ नमाज ग़म सरवर पढ़ लें, हमने पलकों के मुसल्लों को बिछा रखा है, और फ़ातिमा आई हैं मजलिस में तो हमने खुर्शीद घर को अशकों के गुलाबों से सजा रखा है। ज़रात ये अय्याम अज़ा बेशक हमारे क़ुलूब के लिए एक रूहानी ग़िज़ा मैसर करते हैं। जैसा कि अभी हमसे पहले हज़रात ने बयान किया कि ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शहादत है जो लाफ़ानी है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और सबसे पहली बात तो ये अर्ज़ कर दूँ कि इसकी इत्तलात तमाम अम्बिया ने दी, एक के बाद एक। जो भी अम्बिया दुनिया में आए उन्होंने से पहले इसकी इत्तलात दी कि कुर्बानी होगी। यहाँ तक कि अहले हिनूद में भी श्री कृष्ण ने भी इसकी पेशनगोई कर दी थी कि करबला के मैदान में एक शहादत होगी जो एक आखिरी प्रॉफिट होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। उन्होंने अपनी ज़बान में जो भी उस ज़बान थी, और उनका नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये ख़बर जब एक बादशाह जिसका नाम अलक़मा था वो उधर से गुज़रा और उसको ये ख़बर मिली, उस ज़मीन की खसूसियत ये थी कि जो भी अल्लाह का नेक बंदा उस ज़मीन करबला पर से गुज़रता था तो उसके ऊपर एक अजीब से असरात पैदा होते थे, जिससे कैफियत, और उस पर गिरिया तारी होता था और रोने लगता था। तो जब वो अलक़मा उधर से गुज़रा तो उसने वहाँ अपने रात हो गई थी, उसने खेमे नस्ब कराए, तो वहाँ ज़बरदस्त तूफ़ान आया और बहुत सी आंधी आई, वो बड़ा परेशान हुआ, उसके भी गिरियादारी हुआ। तो उस ज़माने में बादशाहों के साथ अहले नजूम और अहले माहिर फ़लकियात रहा करते थे। उनसे मालूम किया कि मामला क्या है इस सरज़मीन का। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा कि नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो उनके नवासे होंगे, उनको 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। तो अलक़मा ने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा कि कोई इस अल्लाह का नेक बंदा प्यासा शहीद कर दिया जाए। तो उसने वहाँ एक नहर खुदवाना शुरू की और तारी पूरी फ़ौज को हुक्म दिया कि तुम यहाँ नहर खोदो, यहाँ से लेके यहाँ तक के ले जाओ, जिसको बाद में नहर अलक़मा कहा गया उसके नाम से। मगर उसने पूरी कोशिश की कि कोई प्यासा ना रहे, अगरचे वो मुसलमान नहीं था और इस्लाम आने से पहले की बात थी। अब राजा के इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में ख़बरें पहले से भी मौजूद थी, और ख़ास बात यह कि रोज़ ईद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिद गिरामी मासूम आलमियान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मादर गिरामी कल ईद है और तमाम मदीने के बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और हमारे पास कोई नए कपड़े नहीं हैं, तो हम नए कपड़े कहाँ से पहने। तो मादर गिरामी ने फरमा दिया जहाँ मासूम आलमियान ने कि बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ सिलने के लिए गए हैं, खैयात किए रहे हैं। और ये उनकी ज़बान से निकले हुए कलमात थे। यही वजह है कि मासूम आलमियान का लक़ब कि जो उनकी ज़बान से निकल गया उसको अल्लाह ने उसको पूरा किया। और वही हुआ कि रोज़ ईद खुदा ने हुक्म दिया और जनाब रिज़वान जन्नत से लेके लिबास लेके आए। इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए नया लिबास जन्नत से लगा के लाए, जबकि दोनों सफ़ेद थे। और उन्होंने क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भैया बेटा तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सब्ज़ रंग पसंद किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुर्ख रंग पसंद किया। उसी वक्त वो पानी जो है उस पर छिड़का गया और दोनों कपड़े, वो जो सब्ज़ था वो सब्ज़ हो गया और जो सब सुर्ख था वो सुर्ख हो गया। और सुर्ख लिबास सब लिबास की अलामत थी कि इमाम हसन को ज़हर दगा से शहीद किया जाएगा, और सुर्ख लिबास की अलामत थी कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा। और वही हुआ कि सन 61 हिजरी में, यानी ये वाक़या सन तकरीबन सन 40 या 40 हिजरी का है, मैं सही सन नहीं बता सकता इस वक्त, पर सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हुई और करबला के मैदान में चारों तरफ से उनको घेर लिया। कम से कम जो फ़ौज की तादाद लिखी गई है कम से कम 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख की फ़ौज थी। इसलिए खुदा सुखन मीर अनीस ने फरमाया था कि 1900 है ज़ख्म तने पाश पाश पर, चंद तने चाक चाक पर। यानी आखिर वक्त इमाम हुसैन शहीद होकर तो मैदान पर ज़मीन में तशरीफ़ लाए, तो ये मीर अनीस अल्लामा ने फरमाया कि 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। यहाँ तक कि नस्र के साथ साथ नज़्म का मामला है। सारी दुनिया में जैसा कि कहा गया कि अपने अपने अंदाज़ में मुहर्रम मनाया जाता है, इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, किताबें लिखी जा चुकी हैं, गांव वाले भी। और ये वो है कि ये एक ऐसा है जिसको लोग त्यौहार कह देते हैं, लेकिन ये त्यौहार नहीं है, ये एक अंदाज़ गम है।
और इसमें दुनिया में इंसान कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हमारे कहीं के रहने वाला, चाहे वो गांव का रहने वाला, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ते में हो, लेकिन वो जब मुहर्रम आता है तो वो बेकरार होता है अपने वतन आने के लिए, और वो अपने वतन आता है और अपने आबाई मकान में अपने अमाड़े सजाए जाते हैं, आलम होता है, और अलग अलग अंदाज के आलम होते हैं। कहीं 56 छुरी की होती है, कहीं खैराबाद में 51 डंडे का ताज़िया, 52 डंडे का ताज़िया उठाया जाता है। महमूदाबाद में बहुत अच्छी इज़्ज़तदारी होती है, जैदपुर में बहुत अच्छी इज़्ज़तदारी होती है, अमरोहा में बहुत अच्छी इज़्ज़तदारी होती है। मैं किस किस शहर का नाम लूँ, पूरा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इज़्ज़तदारी बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ होती है। लेकिन फिर भी लखनऊ है, और इसके लखनऊ के लिए हमने ख़ुद अपने एक सलाम में ये हमारे में बैठे हैं अंजुमन दस्ते हुसैनी के तरीक़ सलाम दरगाह में हुआ था, जिसमें मिसरे तला दिया गया था कि अब्बास आरज़ू व शह ज़ुल्फ़िकार है। तो उसमें मैंने एक मतला कहा था कि ये शहर लखनऊ है, हुसैनी दयार है, और इस शहर लखनऊ पर ज़माना निसार है। दिन रात मजलिसें हैं, अज़ा की बहार है, और शह की अज़ा से अपने वतन का वक़ार है। हज़रात खुदा सुखन मीर अनीस और मीर दबीर के सिलसिले में अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी जिन्होंने बहुत काम किया है मीर अनीस मिर्ज़ा दबीर पर, उन्होंने फरमाया कि खुदावंद आलम ने आज़ाए हुसैन की फ़रोग़ के सिलसिले में 2 फरिश्ते पैदा किए थे, और उन 2 फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा कि तुम जाके आज़ादारी की फ़रोग़ करो। उन फरिश्तों में एक का नाम मीर अनीस और दूसरे का नाम मिर्ज़ा दबीर है। उन्होंने कहा, और हकीकत यह है कि आज सारी दुनिया में जहाँ ज़ाकिरीन नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ भी मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के मरासी से मजलिसें पढ़ी जा रही हैं। इसके बाद मैं ऐसा कोई शायर नहीं बचा जिसने को कुछ कहा ना हो। अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा शेर फरमाया कि सत है उनवाने नजाते माँ नविश्त, मतलब सत है उनवाने नजाते माँ नविश्त, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त। इसी के साथ उनके एक शेर और भी बहुत है जो बहुत मकबूल हुआ और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, हर जगह पढ़ा जाता है वो, कि इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही एक सद्दे शब्बीरी। एक वो ज़रब यदुल्लाही थी जिसके बदौलत जब कहा कि जब कुल्लो इमाम बरद, रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मौला अली खंदक जंग खंदक में तशरीफ़ ले जा रहे थे कि बरदल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और ज़रबत अली अफ़ज़ल माँ इबादत सकलैन ने कहा कि आज के अली की ज़रबत इबादत सकलैन दुनिया की इबादत से भारी है। और उसी तरह से उन्होंने दूसरा शेर कहा कि सद्दे के अलावा कि अगर इमाम हुसैन का सद्दा न होता तो दुनिया में यजीद ने इस्लाम को तब्दील कर दिया था, क्योंकि यजीद शराब भी पीता था, यजीद जुआ भी खेलता था, यजीद हर तरह की ख़राब हरकतें करता था। यजीद ने यहाँ तक कह दिया था कि कैसा इस्लाम, कैसी वही, कैसे रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं थे, माज़ल्ला। उन्होंने ये सब बिल्कुल एक खेल खेला था, ड्रामा किया था, सब उसने ये सब उसने फैला दिए थे। अगर इमाम हुसैन की शहादत न होती तो यकीनन ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाता इस्लाम, और इस्लाम की ये शक्ल न होती। आज जो भी शक्ल है वो इमाम हुसैन की शहादत की बदौलत है, और इसीलिए हम जितना भी रोएं, जितना भी कम मातम करें उनका, उतना कम है मातम। आज चांद हो गया है, और चांद होने के साथ ही साथ हमारे रज़ा खाने सज रहे हैं, हमारे दिल गमज़दा हैं, और हम सारी ज़िंदगी रोते रोते मर जाएं तब भी रोने का हक़ हम अदा नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ तमाम हाज़िर को मैं एक बार फिर मुहर्रम के अज़ादारी की और अज़ा हुसैन की ताज़ियत पेश करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि खुदावंद दिन दूनी रात चौगनी अदा में इज़ाफ़त फरमाए, और जो दुश्मनान अदा हैं उनको नेस्त नाबूद फरमाए।